हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। जल्दी से हम देखते हैं कल के दिन आपकी ये चीजें देख के कुछ याद आ रहा है कि नहीं। कल ये चीजें आपको समझाई गई थी, ध्यान से समझो। यहां से कुछ याद आया कि नहीं। आपको ऊपर की तरफ एक सपोर्ट जोन बताया, एक रेजिस्टेंस जोन बताया गया था। नीचे आपको एक सपोर्ट जोन बताया गया था। उससे नीचे आपको एक सपोर्ट जोन बताया गया था। और हुआ क्या भाई, मार्केट ने सेम ही रेजिस्टेंस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। नीचे आके इसी सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लिया मार्केट ने। फिर लास्ट में मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, इस लेवल को अप्रोच करने की कोशिश की। फिलहाल मार्केट यहां पे है, तो ये चीजें अभी भी एप्लीकेबल रहेगी। लेवल को ध्यान से समझोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहां पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, या किस लेवल का मार्केट ब्रेकआउट देके चल रहा है, नई एंट्री क्रिएट हो सकती है। किस लेवल का मार्केट ब्रेकडाउन देके चल रहा है, हमारे लिए नई एंट्री क्रिएट हो सकती है। इन सारी चीजों को समझेंगे। आइए वापस वहीं पे आते हैं, पहले लॉजिक समझते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे कि कल के लिए हमारे कौन कौन से जोन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे, ध्यान से देखो, ये लेवल वही है, बस ये चार्ट मैंने थोड़ा सा वाइड कर रखा है इस वजह से आपको ये बड़े से दिखाई दे रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ये देखो, आप इसे छोटा कर दोगे सेम वही लेवल चले जाएंगे। ठीक है, ये समझाने के पर्पज से, जिससे कि मैं एक एक पॉइंट समझा सकूं, वो चीजें देखते हैं। भाई लॉजिक क्या था, ट्रेड का लॉजिक क्या था, उस चीज को समझो। ऊपर हमारे लिए ये क्या है, प्रीवियस डे हाई है, और एक जोन भी है, रेजिस्टेंस जोन भी है। मार्केट ने जो आपको एक गैप अप ओपनिंग दी, इसी रेजिस्टेंस जोन में दी है आपको। और यहीं पे मार्केट क्या एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस की तरह। इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह, प्रीवियस डे हाई के जोन से मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो यानी कि बाइंग का तो यहां पे सिनेरियो बन ही नहीं रहा। बाइंग का सिनेरियो कब बनता, अगर मार्केट यहीं से ही ऊपर चला जाता है, यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे देता, तो हम बाइंग के बारे में सोच सकते थे, या मार्केट पॉजिटिव हो सकता था। सिचुएशन समझ में आई। फिर देखो, अब मार्केट इस कैंडल से नीचे आया, बियरिश कैंडल बनी, नीचे आया। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते थे तो कर सकते थे प्रीवियस डे क्लोजिंग तक, लेकिन एक लॉन्ग पोजीशन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एक तो अगर मान के चलो ये कैंडल छोटी सी बनती और इससे नीचे मार्केट आता, तब आप प्रीवियस डे क्लोजिंग तक एक पोजीशंस ले सकते थे। लेकिन ये दोनों कैंडल इतनी बड़ी फॉर्म हो गई और इन्होंने ब्रेकडाउन भी दिया प्रीवियस डे क्लोजिंग का। लेकिन सेलिंग सिनेरियो इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि एक तो प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट, दूसरा प्रीवियस डे लो का सपोर्ट, और नीचे ये सपोर्ट जोन बैठा हुआ है। समझ में आया कि नहीं। आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी बनी है वो यहां पे बनी है, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनी है। हालांकि ऊपर प्रीवियस डे क्लोजिंग का रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर नजदीकी रेजिस्टेंस है आप उन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मार्केट नीचे सपोर्ट भी ले रहा है, आपको यह भी देखना पड़ेगा। हैमर बन रहा है और एक बेहतरीन सपोर्ट जोन पे हैमर बन रहा है, जहां पे मार्केट पहले दिन भी सपोर्ट लेके बाउंस किया था। तो ये स्कैल्पिंग के कुछ तरीके होते हैं, जहां से आपको कुछ लेवल्स मिल जाते हैं सीधे सीधे, जहां से आप इन अपॉर्चुनिटीज को पकड़ सकते हैं। लेकिन स्कैल्पिंग के बहुत सारे रूल भी होते हैं कि आपको जल्दी निकलना होता है, प्रॉपर क्विक मोमेंटम में आपको चीजों को पकड़ना होता है। बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज भी होती है अलग अलग स्कैल्पिंग की, कभी अलग से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल सिनेरियो को समझो। मेरा कहने का पर्पज ये है, आपके लिए जो मार्केट ने एक रेंज बनाई है, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट और उससे नीचे भी सपोर्ट, यहां पे इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है मार्केट ने। ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन तब भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही, हालांकि किसी ने ट्रेड किया होगा तो उसे प्रॉफिट जरूर हुआ होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी न बनने के पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूं। वो ये है क्योंकि ये 3 बजे के बाद मिल रही है। मैं आपको सजेस्ट करता हूं 3 बजे के बाद चीजों को अवॉइड करो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर है। हालांकि कभी कभी हमें बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम मिल जाते हैं 3 बजे के बाद, लेकिन अवॉइड करो, वो ही ज्यादा बेहतर है। चीजें समझ में आ गई। देखो, अगर पूरे दिन आपको एक मोमेंटम मिलेगा, मार्केट कोशिश करता है एक रेंज में रहने की, फिर साइडवेज होता है, फिर आपको मोमेंटम देता है, किसी भी साइड मोमेंटम आ सकते हैं। तो इस मोमेंटम को पकड़ो, इस मोमेंटम को पकड़ो।
ठीक है, जो ये 3 बजे के बाद वाला मोमेंटम है किसी भी डायरेक्शन में आ रहा है, इन चीजों को अवॉइड करो। इसे पकड़ने के कुछ अलग तरीके होते हैं, या फिर जो आपने जो ये प्रॉफिट बनाया है इस दौरान, इस प्रॉफिट पे आप कुछ रिस्क लेना चाहते हो तो एक अलग तरीका होता है, उसके बारे में कभी अलग से डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल इतने सिनेरियो को समझे, लॉजिक आपको प्रॉपर समझ में है। कोई इतना इंपॉर्टेंट ट्रेड नहीं मिला, कुछ मौके मिले, स्कैल्पिंग के मौके मिले, वही सिचुएशन बैंक निफ्टी की थी, वही सिचुएशन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की थी, सीधे सीधे आपको ये चीजें दिखाई दी। लेकिन हमें कल किस तरीके से तैयार रहना है उस सिचुएशन का थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। फिर से ये 3 लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज आपको दिखाई दे रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मार्केट जिस जोन में ओपन हुआ है उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन मिला तो नीचे सपोर्ट, लास्ट वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस किए थे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर दिखाता है आपको पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिनेरियो में आप ये देखेंगे, देखो रूल तो यही कहता है कि जब तक मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर जाए और जो पिछला स्विंग है उसका ब्रेकआउट दे, तभी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन यहां पे जो ये फॉर्मेशन हुआ है कैंडल का, हर बार ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे देखो, 10th को अगर ऑब्जर्व करो, 11th को आप ऑब्जर्व करो, 10th का ही आप एग्जांपल देखो, ये वाला स्विंग बना, ये इसी रेजिस्टेंस जोन पे बन गया। अगर मार्केट इस स्विंग का ब्रेकआउट दे रहा है तो इसका मतलब वो इस सपोर्ट जोन का भी ब्रेकआउट दे रहा है, जो इस रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसका मतलब एक अपॉर्चुनिटी पकड़ी जा सकती है यहां तक के जोन तक की। और ये हुआ भी 11th को। भाई मार्केट ने इस स्विंग का भी ब्रेकआउट दिया, एक बेहतरीन सी बुलिश कैंडल बनाई, पिन बार बुलिश कैंडल बनाई, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया, ऊपर रेजिस्टेंस जोन तक मार्केट ने मोमेंटम भी दिखाया। लेकिन आपको करना क्या है, आप ये करेंगे कि मार्केट अगर यहां पे फ्लैट ओपन होके इस जो ये रेजिस्टेंस जोन है इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है तो आप अपॉर्चुनिटी पकड़ सकते हैं। अगर मार्केट में हल्की सी रुकावट आई वो इस जोन पे आ सकती है, इस स्विंग पे। अगर मार्केट यहां से रिवर्स हुआ तो बेहतर रहेगा तो आप कोस्ट टू कोस्ट निकल लेना, ठीक है, या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है उस सिचुएशन को देख लेना, ठीक है। अगर इसका मार्केट ने इस हडल को पार कर दिया तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन में जाएगा या अपने प्रीवियस डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। वहीं पे देखो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है उस सिचुएशन पे आप क्या देख सकते हैं, जैसे कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस जोन में पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट मिला, जब से एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रहा है। मार्केट ने बार बार इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की लेकिन दे नहीं पाया है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इस जोन को आपको ड्रॉ करके रखना है, क्योंकि काफी लोग इस जोन को ड्रॉ करना भूल जाएंगे, बस वो यही देखेंगे कि यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग नजदीक है, प्रीवियस डे लो नजदीक है। अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे रहता है, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे देता है, वो सेटअप के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर मार्केट हर बार यहां से सपोर्ट लेके बाउंस किया है तो सेलिंग साइड में जाने के लिए इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होना थोड़ा सा कंपलसरी हो जाता है। ये चीज आप भी ऑब्जर्व करेंगे, जब मार्केट इतनी रेस्पेक्ट कर रहा है तो बेहतर है इसका ब्रेकडाउन लेने दो, क्योंकि यहाँ पे केस 2 आ जाएगा। अगर किसी जोन में ब्रेकडाउन आ रहा है या हमारा कोई सेटअप बन रहा है जो कि बनेगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप, अगर नजदीकी सपोर्ट जोन है तो आपको एंट्री को अवॉइड करना है। बेहतर ये ऑब्जर्व करना है कि मार्केट इस सपोर्ट जोन पे किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसके बाद ही आपको चीजें देखनी है और फिर सपोर्ट जोन आपके ये जोन में बन जाएंगे, ठीक है। या 3 जुलाई का जो डे लो रहेगा मार्केट उसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर आपको गैप अप का सिनेरियो मिलता है उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, भाई गैप अप का सिनेरियो हमारे लिए नजदीकी रेजिस्टेंस ये है। अगर इस जोन के आसपास मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है और बनाता है बुलिश कैंडल, इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो प्रीवियस डे हाई को मार्केट अप्रोच करेगा, इसका भी ब्रेकआउट मिल गया तो ऑल टाइम हाई लगेगा। लेकिन जैसे कि हमें पता है ये रेजिस्टेंस जोन है, अगर मार्केट यहां पे, ध्यान से समझना, अगर मार्केट यहां पे बियरिश कैंडल बना देता है तो जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है आपका पहला सपोर्ट रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिलते ही इस वाले सपोर्ट जोन में आपका दूसरा सपोर्ट रहेगा। वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो हम पूरा फोकस इस वाले जोन पे रखेंगे। अगर मार्केट इसी जोन पे आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है और बनाता है बियरिश कैंडल और उस बियरिश कैंडल से मार्केट ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है तो नीचे की तरफ आपको बेहतरीन मोमेंटम की उम्मीद की जा सकती है, नीचे की तरफ आपको सपोर्ट जोन पता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट ने यहाँ पे बना दी बुलिश कैंडल और उस बुलिश कैंडल से ऊपर चलने लगा
तो जो प्रीवियस डे क्लोजिंग रहेगी, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिल जाता तब तक आपको बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पर ऊपर एक और रेजिस्टेंस जोन बैठा हुआ है, तो बेहतर है आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे कि मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट दे, तब आप अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। वो ज़्यादा बेहतर तरीका रह सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से पहले भी कई बार रिवर्सल दिखा चुका है। या फिर अगर इसी जोन के बीच में मार्केट फंस के रह गया तो ट्रेड मत करना, नहीं तो आपका प्रीमियम खत्म हो जाएगा। तो बेहतर रहेगा मार्केट से दूर रहे ऐसे सिचुएशन पे, क्योंकि ऐसे साइडवेज मोमेंटम हमने कई बार देखे हैं। जैसे कि आप 5th का ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप 10th का ऑब्जर्व कर सकते हैं, 7th को भी जब मार्केट इस जोन में एंटर हुआ था साइडवेज हो गया था। तो इन चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।